हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, केमिस्ट्री की कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले जिनका आंसर कुछ अलग था और अब अलग हो गया है। ऐसा हर क्वेश्चन के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर ही चेंज हो जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा, पता चले आप पहले से याद करके आए हो कि जैसे बेल्डिंग गैस है, इस टाइप के मैंने कुछ लिख के रखे हैं जिनका आंसर चाहे रेलवे हो और चाहे एसएससी हो, इनके आंसर दूसरे मानने लगा है। हो सकता है जो आपने याद किया हो वो ऑप्शन में ना मिले आपको, फिर आपको लगेगा कि हमने तो याद किया है। जैसे कि बेल्डिंग गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग करते हैं या बेल्डिंग करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो आपने याद किया होगा एसिटिलीन, है ना। जबकि इसका आंसर कभी कभी ऑप्शन में आपको एसिटिलीन मिलेगा ही नहीं। तो कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से आपको कंफ्यूजन हो सकती है या हो सकता है आपको ऑप्शन में ही ना मिले आपका ऑप्शन जो आपने याद किया है आंसर। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरोप्लेन टायर। जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, उनके जो टायर होते हैं, टायर्स में कौन सी गैस यूज करते हैं। तो सबको मालूम होगा कि पहले यूज करते थे हीलियम। ठीक है, पहले कौन सी गैस यूज करते थे? हीलियम। लेकिन अब वर्तमान में यूज करने लगे नाइट्रोजन। तो आप याद रखना, अगर हीलियम ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे कभी, है ना, वो हीलियम ऑप्शन में ही नहीं देंगे और देंगे कौन सा? नाइट्रोजन। तो याद रखना, एरोप्लेन टायर में पहले कौन सी गैस यूज करते थे? हीलियम। अब कौन सी गैस यूज करने लगे? तो नाइट्रोजन। ठीक है, इसको याद रखना। अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है, केवल और केवल हीलियम है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग गैस के रूप में या वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो आपको याद रखना था, पहले आप याद किए होंगे एसिटिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। तो आप बोलोगे पहले जो याद करते थे या पहले का जो इसका आंसर था वो था एसिटिलीन, एसिटिलीन C2H2, C2H2। ठीक है, लेकिन अब इसका आंसर क्या हो गया? आर्गन प्लस ऑक्सीजन। आपको याद रखना है, एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं मिलता है अब बहुत एग्जाम में, तो आप बोलोगे क्या होगा? आर्गन प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों आर्गन और ऑक्सीजन को मिला के भी वेल्डिंग होने लगी है प्रेजेंट में, इसलिए ऑप्शन में एसिटिलीन हो सकता ना मिले आपको। ठीक है, और अगर जो पुराने पेपर हैं बहुत सारे में आपको एसिटिलीन ही आता था, वही राइट आंसर होता था। अब एसिटिलीन मिलेगा ही नहीं ऑप्शन में, आपको ऐसे प्लस प्लस करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आप क्या बोलोगे? वेल्डिंग गैस के रूप में यूज करते हैं आर्गन प्लस ऑक्सीजन को। लेकिन ये भी याद रखना, हो सकता है आर्गन प्लस ऑक्सीजन ऑप्शन में ना हो, एसिटिलीन ही हो, तो वही आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सफेद कोयला या व्हाइट कोल किसे कहा जाता है, या व्हाइट कोल का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखो इसका आंसर था पहले डायमंड, जिसे हीरा बोलते हैं। ठीक है, क्या था? हीरा। लेकिन अब आपको याद रखना है इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सफेद कोयला में क्या बोलोगे आप? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीरा की जगह क्या आपको याद रखना है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका आंसर बिल्कुल ध्यान रखना, ये गलत हो जाता है कभी कभी। सफेद कोयला, व्हाइट कोल किसे कहते हैं? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, ये लास्ट के तीनों, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट रखे हैं मैंने, है ना। यहाँ पे देखो एसी के बारे में पूछा जाता है कि बताइए जो एसी होती है, इसमें तो बेसिक ही क्वेश्चन आ जाता है कि एसी जो होती है उससे कौन सी गैस निकलती है। वैसे तो वो हार्मफुल गैस है, लेकिन बिना उसके एसी भी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो एसी जो एसी का फंक्शन है, वो फंक्शन करने के लिए उसको कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, तो आप बोलोगे जो एसी होती है इसके लिए CFC। पहले जो होती थी इसमें एसी में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हो जाता था या होता था एसी में, लेकिन इस पर बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है ओजोन परत का क्षरण कर रही है लगातार क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चाहे एसी की बात करूं और चाहे रेफ्रिजरेटर की बात करूं, इन दोनों में ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहले यूज होती थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ये कब होती थी? पहले। लेकिन एक गैस पता चला बाद में धीमे धीमे कि ये हानिकारक है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर पाई जाती है वायुमंडल में, उसका क्षरण कर रही है। जब उसका क्षरण कर रही है तो उसमें एक छिद्र हो गया, जिस वजह से क्या होता है, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, जो मानव के लिए हानिकारक होती हैं या किसी भी जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होती हैं, वो डायरेक्ट अर्थ पर आ रही है, जिससे क्या हो रहा है? कैंसर होने की संभावना बढ़ रही है, बहुत सारे रोग हो रहे हैं। तो उस वजह से इस पर रोक लगा दी गई है। और इस पर रोक लगा दी गई, क्या कहा गया है कि जो एसी है
और जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाएगा, या दूसरे कोई भी प्रोडक्ट हैं अगर इसका उपयोग हो रहा है तो उस पर बैन लगा दिया गया था हर एक देश के द्वारा। तो उसका कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढा है उन्होंने। तो यहाँ एसी है, एसी में आपको याद रखना है सीएफसी पे बैन लग गया तो क्या यूज होने लगी, HCFC, जिसका पूरा नाम है हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको याद रखना है कि एसी, देखो लास्ट में सी है, दोनों में ही सी है, पहले सीएफसी यूज होता था अब HCFC यूज होने लगा, लेकिन ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। लेकिन हाँ इतना है कि जो HCFC है वो उतना क्षरण नहीं कर रहा है ओजोन परत का जितना CFC कर रहा है। लेकिन ये ऑप्शन और ढूंढ रहा है कि इसके HCFC को भी रिमूव करके कोई नया और अच्छा ऑप्शन लाया जाए, लेकिन अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा यूज करने लगे, HCFC, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी में। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर में जो पहले यूज होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन अब यूज होने लगी अमोनिया। तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट में कौन सी गैस यूज होती है इसके लिए, तो अमोनिया याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फोटोग्राफी का, एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि जो आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पिक्चर्स लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं, तो फोटो में जो चमक आती है हो सकता है कि वैसा कलर ना हो, लेकिन जो पिक्चर में जो कलर दिखता है ना वो किसकी वजह से दिखता है, जितनी शाइनिंग आ जाती है, ग्लो आ जाता है चेहरे पे, वो किसकी वजह से आता है। तो फोटोग्राफी में पहले यूज होता था क्रिप्टॉन का, एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैसों के बारे में हम पूरे क्वेश्चन बताएंगे एक एक करके, कौन सी अजनबी गैस होती है, स्ट्रेंजर गैस कौन कौन से। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अक्रिय गैसों से वो इसके जस्ट बाद में बनाने वाला वीडियो। बस आपको याद रखना है कि फोटोग्राफी में जो ग्लो आता है चेहरे पे उसमें पहले क्रिप्टॉन गैस का प्रयोग करते थे, लेकिन प्रेजेंट में उसको रिमूव करके जीनोन गैस का प्रयोग होने लगा है, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है XC। तो क्या है, पहले किसका यूज करते थे फोटोग्राफी में, तो इसका भी आंसर चेंज हो गया है। आप क्या बोलोगे कि फोटोग्राफी में पहले यूज करते थे क्रिप्टॉन का और अब यूज होने लगेगा जीनोन का। तो पहले क्रिप्टॉन का यूज होता था, अब यूज हो रहा है जीनोन का। याद रखना किसमें, फोटोग्राफी में। तो इसको आप बोलोगे ए भी साइनिंग के लिए यूज होता है, ए भी साइनिंग के लिए यूज होता था, लेकिन जीनोन जो है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देती है। मतलब इसके कारण से पहले आपने देखा होगा कि इतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर नहीं आ पाती थी, क्योंकि कहाँ क्रिप्टॉन का यूज होता था, लेकिन एक नया उनको उसके स्थान पर एक नया एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं फोटोग्राफी में, तो इसलिए इसका प्रयोग होने लगा। तो अगर आपसे पूछा है कि बताइए निम्न में से किस अक्रिय गैस का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, तो आप बोलोगे कौन सा, जीनोन ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, जीनोन नहीं रहेगा तो क्रिप्टॉन रहेगा, इनमें से एक ही ऑप्शन में रहता है। पहले ज्यादातर पेपरों में आता था क्रिप्टॉन, अब आने लगा जीनोन, क्योंकि नई गैस के रूप में जीनोन का प्रयोग होने लगा है। इसके साथ में आपको याद रखना है कि जब कोई फोटो खिंचती है तो उसमें एक फिल्म निकलती है, जो फिल्म होती है जिसको साफ किया जाता है। तो किस एसिड से साफ करते हैं और जो फिल्म होती है वो किसकी बनी होती है। और दूसरा यहाँ पर एक फिक्सर होता है, जो इमेज को आपने देखा होगा जब हार्ड कॉपी के रूप में फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खींचने के बाद कुछ समय बाद हमें मिलती है, तो जो फोटो उस फिल्म पर चिपकी रहती है, तो कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जो उसको चिपकाने का काम करता है। तो 3-4 क्वेश्चन है, मैंने इसके साथ में भी मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जीनोन का प्रयोग होता है, क्रिप्टॉन का पहले बोला था, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं यहाँ के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ। जब फोटो खींचती है तो आपने देखा होगा कि एक फिल्म होती है जिसपे हमें, है ना, आपने नेविगेशन देखा होगा, तो आपको इतना रखना है, जो फिल्म होती है वो सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है वो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की बनी होती है। अब बात करते हैं हम धुलाई की, कि जो उस फिल्म की जो धुलाई होती है, बोलते हैं कि धुलने गई है ना फोटो है, तो धुलाई होती है वो किस अम्ल से होती है। तो आपको याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोटोग्राफी की जो फिल्में होती हैं उनकी धुलाई किस अम्ल के द्वारा होती है। तो आप बोलोगे उनकी धुलाई ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा होती है, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और फिल्म बनी किसकी होती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड की फिल्म बनी होती है, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा उनकी धुलाई होती है। अब हम करते हैं फिक्सर की, कि जो फिल्म जो पिक्चर होती है उसको इस हार्ड कॉपी में या फिर जो फिल्म पे चिपकाने का काम करता है वो कौन सा फिक्सर होता है। तो आपको फिक्सर की याद रखना है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। क्या बोलोगे आप, सोडियम थायोसल्फेट आप लिख लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन याद रखना फोटोग्राफी से संबंधित, कि फोटोग्राफी में जो फिल्म यूज होती है वो फिल्म किसकी बनी होती है, सिल्वर ब्रोमाइड की AgBr।
उस फिल्म की जो धुलाई होती है वो किस अम्ल के द्वारा होती है, तो आप बोलोगे ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा धुलाई होती है। और उसका जो फिक्सर के रूप में काम करता है, क्वेश्चन आता है कि बताइए फोटोग्राफी में जो फिक्सर के रूप में काम करता है, फिक्स करने वाला, फिक्सर मतलब फिक्स करने वाला आपकी इमेज को उसके साथ, हार्ड कॉपी के साथ, तो आप बोलोगे फिक्सर के रूप में यूज होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। हो सकता है आपको ऐसे लिख के दे दे या हिंदी में दे दे पूरा, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। और जो चमक के लिए अगर आता है, अक्रिय गैसों के लिए आता है, या नॉर्मल पूछ ले बताइए फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, तो ये पता है, कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, बताइए फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं, 4-5 आपको नाम दिए रहेंगे, AgBr, AgCl, कुछ भी ऐसे नाम दिए, तो आप बोलोगे सिल्वर ब्रोमाइड। अगर अक्रिय गैसों का नाम आए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो किस अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं, तो आप बोलोगे क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन ना हो कि जिनोन हो तो आप जिनोन लगा दोगे। यहाँ पर अगर फिक्सर की बात करें तो फिक्सर में आप बोलोगे सोडियम थायोसल्फेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट वाला। एसिड के बारे में पूछा जाए कि किस एसिड से इस फिल्म की धुलाई होती है, फोटो की जो फिल्म निकलती है उनकी धुलाई के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, तो आप बोलोगे ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन जहां जहां से इनमें चेंजेस हुआ है वो आपको याद रखना है। तो अब मैं एक टॉपिक लेके आऊंगा जिसमें जितनी भी नोबल गैसें होती हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताना कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। वैसे तो मैं कंटिन्यू ला रहा हूं अपने हिसाब से, और फिर भी आप लोगों को लगता है तो जरूर बताना।